के विकसित होने से ही क्षेत्र का होगा विकास। प्रमोद सडाना। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में आईआईए निभाएगा अपनी अहम भूमिका। इन्वेस्टर समिट में नए निवेश हेतु प्रदेश सरकार ने 10 लाख करोड़ रुपए का रखा लक्ष्य। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आईआईए सहारनपुर चैप्टर के पास 150 करोड़ के प्रस्ताव। जी आपको बता दें कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट इन्वेस्ट इन सहारनपुर के तहत सहारनपुर चैप्टर ने एक दिवसीय निवेशक शिखर सम्मेलन का आयोजन आईआईए चैप्टर चेयरमैन प्रमोद सडाना की अध्यक्षता में आईआईए भवन में आयोजित किया। बैठक में चैप्टर चेयरमैन प्रमोद सडाना ने कहा कि प्रदेश सरकार लखनऊ में 10 से 12 फरवरी तक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन करने जा रही है। इस इन्वेस्टर समिट में नए निवेश हेतु प्रदेश सरकार ने 10 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा, जिसमें जनपद सहारनपुर को 3500 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य दिया गया। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आईआईए की अहम भूमिका को ध्यान में रखते हुए आईआईए केंद्रीय कार्यालय द्वारा हेल्प डेस्क का एक गठन किया गया। इस हेल्प डेस्क के द्वारा आईआईए सदस्य जो नया निवेश व इंडस्ट्रीज विस्तारीकरण कराना चाहते हैं उनकी सहायता करेगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आईआईए सहारनपुर चैप्टर के पास 150 करोड़ के प्रस्ताव आ चुके हैं और लगभग 150 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव प्रस्तावित हैं। वहीं देखिए चैप्टर चेयरमैन प्रमोद सडाना ने क्या कहा, सुनिए। आप जैसे जानते हैं कि हमारी यूपी सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट मनाने जा रही है फरवरी में, और उन्होंने 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट का एक लक्ष्य निश्चित किया है। जैसे कि आप जानते हैं इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन एक रिस्पॉन्सिबल एसोसिएशन है, और हम ये मानते हैं कि इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन जो एसएमई सेक्टर को रिप्रेजेंट करती है वो इसमें एक अच्छा रोल अदा कर सकती है। उसी को देखते हुए हमारे सभी चैप्टरों में ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट एक मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है। उसी को देखते हुए हम सहारनपुर में आज इसका आयोजन किया गया है, और उसमें हमने फूड प्रोसेसिंग से टेक्सटाइल इंस्पेक्टर, टेक्सटाइल पॉलिसी और इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में मेंबर्स को जानकारी देने के लिए इसका आज आयोजन किया गया था, और इन्वेस्टर्स को भी यहाँ बुलाया हुआ था। और इसके तहत हमने लगभग आज 115 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के बारे में जो मेंबर्स ने की गई है उसके बारे में मेंबर्स को बताया, और जो पॉलिसीज हैं उसके बारे में बताया है कि नए मेंबर्स जो इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इन पॉलिसी का लाभ लेके इन्वेस्टमेंट कर सकें। हमारा ये मानना है कि अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगी तो ही आप क्षेत्र का विकास कर सकते हैं, और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट आएगा तभी ये विकास संभव हो पाएगा। और अगर इतना इन्वेस्टमेंट आएगा तो निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में सहारनपुर का सिटी का विकास होगा। जैसे यहाँ हॉजरी और टेक्सटाइल एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है, उसके लिए टेक्सटाइल पॉलिसी नहीं आई है, उसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं। नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई है, उससे भी बहुत सारी संभावनाएं हैं। यहाँ पर कुछ लोगों ने यहाँ इंडस्ट्रियल पार्क डेवलपमेंट करने के लिए भी अपना इंटरेस्ट दिखाया है। उम्मीद है जो लैंड बैंक की समस्या आ रही है, अगर ये नए इंडस्ट्रियल पार्क आ जाएंगे वो लैंड बैंक की समस्या भी दूर हो जाएगी और नई इंडस्ट्री जरूर यहाँ आएगी। वहीं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंची संयुक्त आयुक्त उद्योग अंजू रानी ने क्या कहा, सुनिए। जैसा कि हम जानते हैं कि यूपी गवर्नमेंट फरवरी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित करने जा रही है। इसके लिए एमएसएमई विभाग को ओवरऑल 1 लाख करोड़ का टारगेट मिला है इतना इन्वेस्टमेंट का। सहारनपुर मंडल में हमें 7000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का प्लान मिला है, जिसमें सहारनपुर जिले का 3500 है। तो अभी तक हम देखें तो तीनों जिलों को मिलाकर हमारा लगभग 1900 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हमें प्राप्त हो चुका है, जिसमें 880 करोड़ हमारा जिला सहारनपुर से मिला है। तो इसमें जैसा कि आपको अभी आईआईए के प्रतिनिधि ने बताया कि हमारे जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं, टेक्सटाइल है और वुड कार्विंग है, इससे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स आए हैं। लेकिन जो हमारी सबसे बड़ी समस्या यहाँ इंडस्ट्रियल लैंड की है कि लैंड अवेलेबल नहीं है। तो हमारे पास 2 प्रपोजल अभी तक लैंड के लिए क्या कुछ सरकार तो लैंड के लिए भी प्राइवेट इंडस्ट्रियल लैंड के 2 प्रोजेक्ट हमारे पास
प्राप्त हुए हैं, जिसमें जो एंटरप्रेन्योर है वो मिलकर अपना एक ग्रुप बनाकर, अपनी एक संस्था बनाकर वो प्राइवेट इंडस्ट्रियल एस्टेट डेवलप करेंगे। इसके लिए गवर्नमेंट ने तमाम नई योजनाएं लाए हैं, नई पॉलिसीज लाए हैं, एमएसएमई से रिलेटेड, टेक्सटाइल से रिलेटेड, फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड। इन सभी योजनाओं में प्राइवेट इंडस्ट्रियल एरिया का भी इसको एक जरूरी आवश्यक हिस्सा बनाया गया है, जिससे कि जो लोग हैं वो आपस में मिलकर अपनी लैंड क्रिएट कर सकें। इसमें भी सरकार तमाम हमें सुविधाएं दे रही है। हमारे सहारनपुर में हमें मल्टीपल प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड हैं, वुड कार्विंग से रिलेटेड हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड हैं, डाई टेक्सटाइल से रिलेटेड है, हौजरी की काफ़ी यूनिट्स आ रही हैं। तो भविष्य में भी इसी तरह के प्रोजेक्ट्स हमारे पास ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन मेन फोकस हमारा इस समय इंडस्ट्रियल लैंड पर है कि गवर्नमेंट का तो हो ही हो, प्राइवेट इंडस्ट्रियल एरिया भी हम डेवलप कर पाएँ, क्योंकि इंडस्ट्री के प्रस्ताव आ रहे हैं और लैंड अगर हमारे पास अवेलेबल नहीं होगी तो ये कहाँ जाएंगे। तो इसलिए दोनों तरफ अप्रोच करके हम चल रहे हैं कि जमीन भी मिले और उद्योग भी लगे। निवेश के अवसर हैं, हालांकि एक बॉर्डर स्टेट होने के कारण हमारा कंपटीशन दूसरे राज्यों से भी रहता है, लेकिन फिर भी क्योंकि इनको आकर्षित करने के लिए, निवेश को आकर्षित करने के लिए और नए एंटरप्रेन्योर्स को सहायता करने के लिए तमाम तरह की योजनाएं लाई गई हैं। तो जो हमारा इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा तो कोशिश की जाएगी कि उनका अधिकतम पार्ट जो है रियम्बर्स कर सकें। तो लोग लोन लेते हैं तो उस पर इंटरेस्ट सब्सिडी का प्राविधान है, वन टाइम कैपिटल सब्सिडी भी दी जा रही है। तो जो भी वो अपना प्रोजेक्ट लगाएंगे उनका पार्ट उनको रियम्बर्स किया जाएगा। इसके बेनिफिट क्या वो सभी व्यापारियों को मिलेगा? वो सभी व्यापारियों को क्या मतलब, एमएसएमई डिपार्टमेंट है तो जितने भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं या मैन्युफैक्चर रिलेटेड सर्विसेज सेक्टर है, उन सबको ये लाभ मिलेंगे। और इनके अतिरिक्त हम जो पॉल्यूशन की समस्या इस समय देखते हैं तो कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाते हैं, पॉल्यूशन को मिनिमाइज करने के लिए जो भी मेजर्स लेते हैं, कोई नई टेक्नोलॉजी लाते हैं, तो उन सबको भी कवर करके उनको सहायता दी जाएगी। लोगों को जानकारी की कमी होती है, उसी के लिए हम समय समय पर इन कार्यक्रमों को आयोजित करते हैं कि सरकार योजनाएं ला रही है, अगर उनका जानकारी नहीं होगी लाभ लेने वालों को तो उसका लाभ भी नहीं मिल पाएगा। तो इसी उद्देश्य से जागरूकता प्रोग्राम हम लोग अवेयरनेस के लिए आयोजित करते रहते हैं समय समय पर, जिसमें जो भी योजनाएं हैं हम आके बताते हैं और इनकी जो भी कमियां होती हैं उनको भी सुधारने का प्रयास किया जाता है। कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रामजी सुनेजा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष KR सिंगल, RK धवन, अनूप खन्ना, कोषाध्यक्ष सुनील सैनी, अशोक छाबड़ा, ऋषभ अग्रवाल, सतीश अरोड़ा, प्रकाश चंद गोयल, संदीप गुप्ता, दर्शन कुमार गुप्ता, अनिल अग्रवाल, संजय बजाज, प्रेम क्वात्रा, गौरव चोपड़ा, प्रमजीत सिंह, राजकुमार अरोड़ा, अरविंद खन्ना, चंद्र पोपली, मयंक करणवाल, विनय दहूजा, राही मक्कड़, निपुण जैन व अनेक लगभग इस दौरान 95 सदस्यों ने भाग लिया। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं।